Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain. Today we shall be discussing the minor partner. We have already discussed the types of partners in our previous video. Okay, so which was active partner, sleeping partner, secret partner, nominal partner. Okay, so today we'll be talking about minor partner. Who is a minor partner? If we talk about the Partnership Act 1932, so there was no provision for a minor partner in the Partnership Act 1932. Okay, so how does a minor partner join a partnership firm? तो देखिए, जब भी हम लोग माइनर पार्टनर की बात करें तो 1932 में तो ऐसा कुछ था नहीं कि कोई माइनर पार्टनर ज्वाइन कर सके किसी भी फर्म को, ठीक है ना। तो क्या होता है, माइनर पार्टनर कैसे मतलब इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। तो माइनर पार्टनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, यानी कि किसी नई फर्म में कोई माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। कोई एग्जिस्टिंग फर्म हो उसमें एक माइनर पार्टनर हो सकता है और वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे समझते हैं कैसे। माइनर पार्टनर डो नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, यानी कि कोई भी पैसा नहीं लगाता माइनर पार्टनर, ठीक है। दीज पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, यानी कि मैनेजमेंट डिसीजन में कोई भी उनका रोल नहीं होता, ठीक है। द माइनर पार्टनर इज लायबल टू आउटसाइडर्स, यानी कि जो आउटसाइडर्स हैं उनके प्रति जवाबदेही बनती है, यानी कि माइनर पार्टनर से भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं आउटसाइडर्स के द्वारा, ठीक है। ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस। अब देखो क्या होता है, वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आता है, लॉसेस के लिए नहीं आता। यानी कि माइनर पार्टनर को अगर कोई भी फर्म में लॉस होता है तो लॉस माइनर पार्टनर बियर नहीं करेगा, ठीक है। लॉस कौन बियर करेगा? जो मेजर पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो माइनर पार्टनर यानी कि जो 18 साल से कम का है उसको लॉस में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट में जो हिस्सा उसका डिटरमाइन किया गया है वो मिलेगा, ठीक है ना। और जैसे ही वो माइनर पार्टनर एक मेजॉरिटी की एज यानी कि 18 साल से प्लस हो जाता है तो वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है, पब्लिक नोटिस के द्वारा कि वो पार्टनर रहना चाहता है फर्म में या नहीं रहना चाहता, ठीक है। और अगर वो बोलता है कि हाँ अब मैं एक्टिव पार्टनर इस फर्म का बनना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसकी लायबिलिटी जैसे नॉर्मल पार्टनर्स की होती है, मेजर पार्टनर्स की होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। लॉस में भी उसे शेयर लेना पड़ेगा, कैपिटल भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सारा कुछ होगा, ठीक है ना। वो एक नॉर्मल पार्टनर की तरह फिर वर्क करेगा। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम 50 लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या, एक एग्रीमेंट में जाते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। अब देखिए, आपने क्या कहा, मैंने क्या सुना, इसको हम फ्यूचर में डिस्प्यूट में नहीं सामने रख सकते, ठीक है। कोई भी अगर हम लोगों के बीच डिस्प्यूट होता है तो हम नहीं रख सकते, तो एक रिटन फॉर्म में ये सारी चीज़ें हों तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो अग्रीमेंट्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म्स के वो रिटन फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, आफ्टर साइनिंग द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, यानी कि एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है, सारा कुछ उसमें हम लिख देते हैं, कितना शेयर किसका, किसने कितना पैसा लगाया, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप है, ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। और फिर उस पर जैसे ही साइन होते हैं तब से पार्टनरशिप चालू हो जाती है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट अ फर्म रजिस्टर्ड, बट पार्टनर्स ऑफ द फर्म प्रेफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड बिकॉज अ रजिस्टर्ड फर्म गेट सम बेनिफिट्स विच अनरजिस्टर्ड फर्म डू नॉट गेट। देखो क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड फर्म होती है उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं ऑलरेडी, ठीक है। और किस पे, नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स पे, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे पहले पार्टनरशिप डीड क्या होती है। यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है, एग्रीमेंट जो है, ठीक है ना, जो हमारा डॉक्यूमेंट जिस पे हमने वो एग्रीमेंट पूरा बनाया है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये एक स्टैम्प पेपर होता है, ठीक है। और रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स कंडीशंस पार्टनरशिप वगैरह की, जो भी आपने प्रॉफिट कितना, लॉस कितना और कैपिटल कितना, ठीक है, और किसको कितना प्रॉफिट मिलना है, वो सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी लिखी जाती हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ लिखी जाती है कि कौन क्या काम करेगा, किसके क्या राइट्स होंगे, किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं, ठीक है।
तो एक अगर हम कॉमन पार्टनरशिप डीड की बात करें, यानी कॉमनली जनरली लोग क्या क्या लिखते हैं, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। नेम ऑफ द फर्म, यानी फर्म का नाम क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन, यानी कि कैसा बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टील बिजनेस है, क्लोथ्स बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि एड्रेस कहाँ पे बिजनेस होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, यानी कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, यानी कि किसको कितना प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि कौन क्या मैनेज करेगा, कौन फाइनेंस देखेगा, कौन प्रोडक्शन देखेगा, ये सारी चीज़ें, और कौन क्या डिसीजन लेगा, ये सारी चीज़ें, ये होते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाएंगे फर्म के, ठीक है, यानी कि प्रॉपरली ओल्ड वे में मेंटेन किए जाएंगे या न्यू वे में मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल, यानी कि कैपिटल पे इंटरेस्ट, अगर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लाता है तो उस पर कितना, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ टू बी पेड बाय द पार्टनर्स ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय देम, यानी कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा पैसा फर्म से निकालते हो, जैसे कि आपको कोई अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई पर्सनली किसी पैसे की, आपने फर्म से पैसा निकाला, तो उस पर कितना इंटरेस्ट आप दोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ भी पार्टनरशिप फर्म में लिखी जाएगी, पार्टनरशिप डीड में, सॉरी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू द पार्टनर्स, अब देखिए क्या होता है, कई बार एक पार्टनर या दो पार्टनर कोई ज़्यादा काम करते हैं और कुछ पार्टनर कम काम करते हैं, तो जो ज़्यादा काम करते हैं वो कहते हैं भाई हमें सैलरी भी चाहिए क्योंकि हम आपसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी सैलरी भी इसमें मेंशन कर दी जाती है। प्रोविज़न रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, यानी कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो क्या होगा, फर्म आगे चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है, और उसको कितना पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पे, और अगर फर्म को ख़त्म करना है तो कब करना है, और उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें किस किस को देनी है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सारा भी हम लोग मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स, यानी कि अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा लोन देता है तो उस पर कोई उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये भी उसमें मेंशन होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए वही बात आ गई, अगर हम देखें लीगली तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई फर्म चाहे तो जब स्टार्टिंग में या बाद में जब चाहे अपनी फर्म को रजिस्टर करा सकती है, ठीक है। आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग उसको रजिस्टर कराना ही पसंद करते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी कि नुकसान है फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर ना कराने के, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंसेज देख लेते हैं, यानी कि नुकसान क्या क्या हैं, ठीक है, नॉन रजिस्ट्रेशन के। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ एक जो अनरजिस्टर्ड फर्म है उसमें कोई आप केस फाइल नहीं कर सकते, यानी कि आप अगर एक पार्टनर हैं और फर्म से आपको कोई दिक्कत है, आप कोई केस नहीं फाइल कर सकते, ना ही आप किसी पार्टनर के खिलाफ, दूसरे पार्टनर से आपको कोई दिक्कत है तब भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर्स फॉर रिकवरी ऑफ द क्लेम, यानी कि किसी भी व्यक्ति से आपने बिजनेस किया, ठीक है, और उसने कोई पैसा नहीं दिया या कोई भी चीज़ की, तो आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी। द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि फर्म अगर चाहे तो फर्म भी किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर भाई रजिस्ट्रेशन इतना ही ज़रूरी है तो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस भी तो जान लें, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। किसी भी टाइम पे हो सकता है, स्टार्टिंग में, या अगर बाद में हम लोग चाहें, भाई हम लोगों को स्टार्टिंग में नहीं पता थे बेनिफिट्स रजिस्ट्रेशन के, तो हमने साल भर बाद, 6 महीने बाद या 1 महीने बाद सोचा कि चलो भाई रजिस्टर करा लेते हैं अब अपनी फर्म को, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें रजिस्ट्रार के पास फॉलोइंग चीज़ें, यानी कि जो जो चीज़ें आगे बताई गई हैं वो चीज़ें लेके रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और उसके साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो लगती है उनके साथ, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होंगी, नेम ऑफ द फर्म, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म ऑफ द बिज़नेस, यानी कि जो जहाँ हमारा बिज़नेस चल रहा है या जहाँ हमारी फर्म है उसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ,
द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर फर्म विल बी कैरिंग ऑन द बिजनेस, यानी कि अगर कोई ब्रांच ऑफिस आपने बनाया है अपना, मान लीजिए एक से ज़्यादा आपकी ब्रांचेस हैं, तो उनका एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म, यानी कि पार्टनर मान लीजिए अलग अलग डेट को पार्टनर्स आए, यानी कि मान लीजिए हमने 4 पार्टनर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद 3 या 4 पार्टनर्स और आए फर्म में, तो सारे पार्टनर्स के एडमिशन की डेट्स, ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए 4 के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, अब 3 और आ गए, तो 3 अलग अलग जो डेट्स को आए हैं वो डेट्स भी इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, अगर कोई मतलब कितने टाइम से फर्म चल रही है या कितने टाइम तक आप फर्म को चलाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स को साइन करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, ठीक है, और फिर क्या करेगा, फिर जो रजिस्ट्रार है वो सारी आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, और अगर सही मिलती हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा रजिस्ट्रेशन का कि आपकी फर्म अब रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि फिर ये जो आपके पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, ये एक एविडेंस हो गया आपके पास, ठीक है, कि हाँ हमने ये एक हमारी जो पार्टनरशिप है वो रजिस्टर्ड है। अब कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है ना। और अगर इसमें एक छोटी चीज़ रह गई कि अगर कोई भी चेंज आप पार्टनरशिप में करते हैं, लेट्स से कोई एक नया पार्टनर आया, ठीक है, तो वो चेंज आप रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करके वो चेंजेस करवा सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे आगे अपने अगले वीडियो में, जो कि है हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। थैंक यू।